हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं उस बुढ़िया को अपने घर में नहीं रखूंगी। संजना के दो बच्चे थे, 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी। पति रमेश नौकरी करते थे, नौकरी भी बढ़िया थी, घर में सारी सुख सुविधाएं थी। पर रंजना को एक बात परेशान करती थी कि रमेश का ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी होता रहता था। अब वह थक चुकी थी, मुश्किल से घर सेट करती थी, थोड़ा बहुत पड़ोस में जान पहचान करती थी, और आज के टाइम में मेड ढूंढना भी कोई आसान नहीं है। इस बार फिर रमेश ने कहा, इस बार हरियाणा में ट्रांसफ़र हुआ है। तो वह बोली, मैं अब परेशान हो चुकी हूँ, अब आप कोई अपना मकान ले लीजिए ताकि हम सेट हो जाएं। बच्चे भी बड़े होने लग रहे हैं, स्कूलों में हर बार टीचर बदलना, दोस्त बदलना, बच्चों को आगे बहुत परेशानी होगी। अब तो घर के मकान में ही जाऊंगी ताकि आपका ट्रांसफ़र हो तो हम अपने घर में ही रहेंगे। एकदम से सामान पैक करो शिफ्ट करो चक्कर नहीं रहेगा, और फिर और कहीं ट्रांसफ़र हुआ तो इतने गाड़ी फाइनेंस भी का भी देख लेंगे। पर आप पहले एक मकान देखो, फिर हम शिफ्ट करेंगे। तो रमेश कंपनी में एक दो आदमी से बात कर लेता है, तो वह उसे एक जानकार प्रॉपर्टी डीलर का एड्रेस दे देते हैं। कहते हैं कि यह सही आदमी है, बढ़िया काम करवाता है, सही रेट में बढ़िया मकान दिलवा देगा। तो रमेश उसे जाकर मिलता है, तो वह कहता है, मैं आपको 1 हफ्ते में फ़ोन करके बताता हूँ। तो रमेश कहता है ठीक है। वह उसे 5 दिन बाद एक छोटा सा बंगला टाइप का मकान दिखाता है। वह था तो काफ़ी पुराना, पर उस पर लगाए गए पैसे दिख रहे थे। बड़ी ही सादगी से पर मजबूत और हवादार मकान था। तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर सारी बातें तय कर ली और उनसे कहा, एक बार अपने बीवी बच्चों को मकान दिखाऊंगा, अगर उन्हें पसंद आ गया तो डील फाइनल कर लेंगे। तो वह रंजना और बच्चों को लेकर आता है और घर दिखाता है। रंजना और बच्चों को घर बहुत पसंद आता है। फिर वह पेंट वगैरह करवा कर शिफ्ट हो जाते हैं। 2-4 दिन में रमेश अपना नया ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। एक मेड को भी हेल्प करने के लिए रख लिया। अब तो रंजना भी नौकरी करना चाहती थी, पर बच्चों को स्कूल से आने के बाद कोई संभालने वाला तो होना चाहिए। मैंने रमेश से बात करी तो वह बोले, पहले कोई पूरे दिन के लिए घर पर रहने वाली मेड मिल जाए तब नौकरी देख लेना, अभी नहीं। पर रंजना का मन घर पर नहीं लग रहा था। रमेश और बच्चे सुबह चले जाते थे, मेड आकर कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कर जाती थी। खाना और नाश्ता टिफ़िन सुबह ही हो जाता था। बच्चे दोपहर को 2-3 बजे तक आते थे, इतने वह फ्री रहती थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी, बाहर आने जाने वालों को देख रही थी। तो रंजना का ध्यान गया, एक उम्र दराज महिला 60 वर्षीय होगी, पर बिल्कुल पतली सी मकान की तरफ देख रही थी। तो रंजना ने सोचा कोई वैसे ही देख रही होगी, पर फिर उसने अगले 4-5 दिन तक देखा तो वह हर रोज़ सुबह सामने वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती और मकान को देखती रहती। कोई कुछ खाने को दे देता तो खा लेती। मैं डर गई। मैंने अपने पति से कहा तो वह बोले, तुम्हारा वहम होगा। पर मैं नहीं मानी। मैंने कहा, तुम उनसे जाकर बात करो और पूछो वह हमारे मकान को ऐसे क्यों देखती रहती हैं। तो रमेश बोले, रंजना वो पेड़ के नीचे बैठी हैं, तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहती हैं, ना ही मकान के अंदर आती हैं, तो मैं उनसे जाकर क्या कहूँगा। पर रंजना नहीं मानी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर गया और उनसे बोला, माँ जी आप कौन हैं जो हर रोज़ यहाँ बैठती हैं और मकान को देखती हैं। तो रमेश उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है। कहती है, बेटा यह बंगला मेरे पति ने मेरे नाम पर बनवाया था, कमला निवास। एक समय था जब मैं इस मकान की मालकिन थी। मैं और मेरा पति इस बंगला में रहते थे। बेटे को मुंबई पढ़ने भेजा तो उसने वहीं नौकरी भी कर ली और अपनी पसंद से शादी भी कर ली। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। एक दिन उसके पिता चल बसे तो वह आया, बोला सारे काम निपटाने के बाद, माँ आप अकेले यहाँ क्या रहेंगी, ऐसा करो आप कुछ दिन वहाँ रह लो, फिर दिल ना लगे तो वापस यहाँ आ जाना। तो मैं मान गई। वह टैक्सी कर रेलवे स्टेशन लेकर गया और एक बेंच पर मुझे बिठाकर बोला, माँ मैं अभी यहाँ पता कर कर आता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आएगी। तो मैं बैठ गई, पर वह 2 घंटे तक आया ही नहीं। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई मुंबई की ट्रेन कब तक आएगी। तो वह बोले, माता जी उसे तो गए हुए 1.5 घंटे हो गया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैं टैक्सी कर कर घर वापस आ गई। ताला खोलने लगी तो ताला खुला ही नहीं। इतनी देर में एक आदमी आया और बोला, माता जी आप कौन हो, इस ताले की चाबी ये नहीं यह है, और आप ये ताला खोल क्यों रही हो। तो मैंने कहा, ऐसे कैसे, मैंने तो खुद अपने हाथों से ताला बंद किया था, यह घर मेरा है। तो उसने कहा, अरे माता जी अब यह घर आपका नहीं है, इसे तो एक मुंबई वाले साहब मेरे साहब को बेचकर पैसे ले गए। यह सुनकर मुझे चक्कर आ गई। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर बैठाकर मुझे पानी पिलाया और मुझे पास के एक वृद्धाश्रम में छोड़ आता है।
पर मैं क्या करूं, मेरा दिल तो हमारे मकान में है जहां पति पत्नी की मीठी मीठी यादें हैं। इसलिए मैं पूरा दिन इस मकान को देखती रहती हूं तो मुझे शांति मिलती है। रमेश अंदर जाकर रंजना को सारी बात बताता है और बताते बताते उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं कि पता नहीं कैसा बेटा होगा जो अपनी माँ को ऐसे छोड़ गया। कोई मुझसे पूछे, मैं छोटा सा था जब माँ बाप खो दिए थे। चाचा चाची ने पाला ज़रूर पर ममता के लिए हमेशा तरसता रहा। ऐसे ही 2-4 दिन और निकल जाते हैं। एक दिन रविवार था, शाम की चाय बालकनी में पी रहा था कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और पेड़ के नीचे वह बुढ़िया आंटी बैठी थी। रमेश उसको देखता है। वह रंजना से कहते हैं, रंजना तुम नौकरी करना चाहती हो, तुम्हें कोई तो चाहिए, क्यों ना इस अम्मा को रख लेते हैं, इनको भी परेशानी नहीं होगी और तुम्हें भी। तो रंजना कहती है, पर रमेश ऐसे किसी इंसान को कैसे घर में रख सकते हैं, कुछ नुकसान कर दिया तो। रमेश बोला, जिसे तुम रखोगी उसकी क्या गारंटी होगी, और यह बेचारी क्या नुकसान करेगी। कुछ देर सोचने के बाद रंजना हाँ बोल देती है, पर उसके मन में संशय था। रमेश पेड़ के नीचे जाकर कहता है, अम्मा जी अगर आप बुरा ना मानो तो हमें एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है, अगर आप कर सको तो। वह यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ मैं बना लूँगी खाना, कोई परेशानी नहीं है। तो वह उसे अंदर ले आते हैं। तो घर के अंदर आने पर उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। तो रंजना ने उन्हें अपनी 2 साड़ी देती हैं और कहती है, अम्मा जी कल आप नहाकर ये पहनकर आ जाना। तो वह बोली ठीक है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आकर वह घर में जाती है तो रंजना उन्हें रसोई का काम समझा देती है। बच्चे पूछते हैं, पापा यह कौन है। तो वह कहते हैं, बेटा दादी कहकर बोला करो। उसके बाद वह हर रोज़ आती, पूरा दिन तीनों टाइम का नाश्ता खाना चाय सब बनाती। उन्हें खाना बहुत बढ़िया बनाना आता था। तरह तरह के व्यंजन बनाकर बच्चों को खिलाती हैं, जिन्हें खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। 1 महीना पूरे होने पर रंजना उन्हें पैसे देने लगती है तो वह मना कर देती हैं। कहती हैं, बेटा मुझे पैसों का क्या करना है, तीनों टाइम का खाना कपड़ा सब तो मिलता है। तो रंजना कहती है, अम्मा आप आज से यहीं सो जाया करो, अपना सामान ले आओ। और एक छोटा कमरा था, वह कमरा दे देती है। 1 साल हो गया था उन्हें रहते हुए। अब तो बच्चे उन्हें दादी दादी करके उनके चिपके रहते थे। एक बार रंजना को बुखार आया तो उन्होंने उसकी बहुत केयर करी। एक दिन रंजना उठी तो उसे चक्कर आ गया तो उनके मुंह से निकल गया, संभल कर बहू। तो फिर बोलती है, गलती से निकल गया। तो रंजना बोली, अम्मा आप मुझे बहू ही कहकर बुलाया करो। अब तो वह बिल्कुल घर के सदस्य जैसी हो गई थी। बच्चे एक दिन जिद करने लगे, दादी आप हमारे पास हमारे कमरे में सोया करो, हमें कहानी सुनाया करो। तो वह मना करती है। तो रमेश बोला, अम्मा अपने पोता पोती को मना नहीं करते। एक दिन रंजना का जन्मदिन था, वह बाजार घर का सामान लेने गई हुई थी। तो बच्चे दादी के साथ मिलकर सरप्राइज़ की तैयारी करते हैं। जब रंजना बाजार से और रमेश ऑफिस से आते हैं तो बच्चों की करी हुई सजावट देखकर रंजना बहुत खुश होती है। फिर अम्मा रसोई से केक लेकर आती है तो रंजना केक काटती है। तो अम्मा अपनी साड़ी के पल्ले से एक चेन निकालकर रंजना के गले में पहना देती है। तो वह दोनों मना करते कि अम्मा हम इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकते। तो वह कहती है, क्यों, तुमने मुझे परिवार दिया, घर दिया, तो मैं अपनी बहू को एक चैन नहीं दे सकती। तो रमेश कहता है, जब आपका मन करे आप बता देना, आपके बेटे से बात करवा दूंगा, आपके पास फ़ोन नंबर तो होगा। तो वह कहती है, मेरा एक ही बेटा है जो कि तुम हो और यही मेरा परिवार है। चलो बहू तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तो रंजना उनके पैर छूती है और सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। आज अम्मा के चेहरे पर बहुत ही सुकून होता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।